192.168.1.5 की ट्रांसलेशन हो जाए 10.1.1.5 के अंदर और रेस्ट जाएं विदाउट ट्रांसलेशन। सिंपल सा टास्क है ये। इसके लिए आपने सॉल्यूशन लिखना विद ऑल राउट्स जो इवन आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हम मेन पॉइंट के ऊपर आ सके आज के। ये पेन के लिए हो रहा है। सची करवा दो। ठीक है, कोई मसला नहीं सोहेल भाई। बस भट्टी साहब सोल्यूशन भेजी जा रहे हैं, वो मेक श्योर करना है कि 2 3 1 5। क्या बात है जी, ये आपने सही किया, अभी मुझे भेजा। मैं चाह रहा हूं कि ये बाकी लोग कर लें। बट साहब इस दफा पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप, पिछली दफा यहां छोड़ गए थे आप। मजा आएगा इस दफा। मेन आपने देखा होगा, मेरा मकसद को कमांडो का कोई सिंटेक्स पे मेरी कभी भी नहीं हुई। मैं मेन एक किसी कॉन्सेप्ट को देखना चाह रहा होता हूं। इस सवाल में जो मेरा एक मेन था वो ये था कि जो अंदर का पूल है 2 3 4, इसका 3 आईपीस है, और जो मेरा पूल अवेलेबल था वो भी 3 का था। इसका मतलब है तुम्हें इसको स्प्लिट करके पैड पे ले जाने की जरूरत नहीं, इनको तुम प्योर नेट के ऊपर ले जा सकते हो। अनलेस एंड अनटिल तुम्हें यह ना कहा जाता कि इस पॉलिसी के अंदर फ्यूचर में कुछ और आईपीज ऐड होंगे, उसको जहन में रखते हुए तुमने पॉलिसी करनी है, तो फिर तुम एक आईपी को छोड़ देते पैड के लिए, फ्यूचर के लिए। लेकिन ऐसा क्योंकि नहीं कहा गया, टू द पॉइंट टास्क एक ये मांगा गया जो कि प्योर नेट का था। ये है तो 1-on-1, लेकिन क्योंकि एक आईपी है, ये ऑटो पैड पे चला जाएगा। और रेस्ट विदाउट ट्रांसलेशन की जब आप बात करते हैं तो आप नेट 0-0 करके उसको निकाल सकते हैं। तो मैं जल्दी से इसकी कमांडें आपके सामने टाइप करता हूं, 1 सेकंड लगेगा। आ जाए सर। फायरवॉल। सो मैं कमांड देता हूं नेट इनसाइड 1, एक सेकंड, नेट इनसाइड
डीई सर, डीई नेट इनसाइड 1 192.168.1.2 255 255 एंटर, अप एरो 3 एंटर, अप एरो 4 एंटर। इनके लिए आपने कहा ग्लोबल आउटसाइड डी 1 50.1.1.1.1 साथ ही रखे डैश। यानी अक्सर हम टाइपिंग में ये बड़ी बड़ी मिस्टेक कर देते हैं और मैंने यही बताया था लास्ट टाइम, ये आपने नहीं करनी वरना ये ऑटो पे पैड पे चला जाएगा और टोटल गलत हो जाएगा। तो आपने कहा 50.1.1.3 50.1.1.3 एंटर। उसके बाद आपने कहा नेट इनसाइड 2 192.168.1.5 255 255 255 255 एंटर। ग्लोबल आउटसाइड 2 और आपने 10.1.1.5 में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा याद रखिएगा इसके लिए बाहर स्टैटिक राउट डिफाइन करने की जरूरत नहीं, पहले के लिए अभी स्टैटिक राउट डिफाइन करना बाकी है। एंटर। और उसके बाद लास्ट आप डाल देते हैं नेट 000। अच्छा आप ये भी कर सकते हैं, आप टू द पॉइंट नेटवर्क भी दे सकते हैं, आप टू द पॉइंट आईपीस भी दे सकते हैं। तो आप जैसा करना चाहें कर सकते हैं। मैं कहता हूं रेस्ट तो फिर सारे आ जाते हैं। मैं कहता हूं जी नेट 000 एंटर। और बाहर जाकर आउटसाइड पर एक स्टैटिक राउट डिफाइन कर देता हूं, आईपी राउट 50.0.0.0। ये मस्ट है जी। एंटर। जबरदस्त हो गया जी। मेरे मुताबिक ये अंदर से बाहर जाने के लिए है। सर जी अंदर आए, बड़ी अहम बात दिखाने लगा। पिंग 10.1.1.2 सोर्स 192.168.1.2 एंटर। हमारे मुताबिक पिंग होना चाहिए और मेरे मुताबिक अंदर से बाहर पिंग होना चाहिए। अंदर से मैं पिंग करता हूं, आप एरो एंटर, पिंग हो रहा है। फायरवॉल पे जाता हूं, शो एक्सिलेट करता हूं, फायरवॉल के अंदर आपको एंट्री नजर आएगी। एंटर करता हूं, 192.168.1.2 किस में ट्रांसलेट हो गया है 50.1.1.1। देखने वाली चीज अब मैं बाहर से आता हूं, बाहर है R2, बाहर आता हूं कंट्रोल Z बार और पिंग करता हूं 50.1.1.1। आप बताइएगा क्या पिंग होगा? बाहर से अंदर पिंग कर रहा हूं, भट्टी साहब वजह बताएं आप। जबरदस्त। उसकी उसकी वजह यह है, देखें उस्ताद ने कहा था राउटिंग कंप्लीट होनी चाहिए, राउटिंग टेबल वो कंप्लीट है। उस्ताद ने कहा था एसीएल होनी चाहिए, वो कंड्यूट चल रही है। तीसरा उस्ताद ने कहा था ट्रांसलेशन टेबल मुकम्मल होना चाहिए। वो जब तुमने अंदर से बाहर पिंग किया तो 3 घंटे के लिए वो एंट्री नेट के केस के अंदर टेबल में थी। तुम जब पिंग करते हो 50.1.1.1 को तो असल में ये ट्रांसलेट होता है फिर लेटर ऑन 192 के अंदर। ये भी आपको पता होगा। यानी तुम पिंग बाहर से बैठ के 192 को नहीं करोगे, तुम किसको पिंग करते हो टेस्टिंग के लिए? ट्रांसलेटेड एड्रेस को पिंग करते हो। तो तुम जब पिंग करोगे 50.1.1.1 को, वो पिंग इसलिए बाहर से होगा क्योंकि ट्रांसलेशन टेबल के अंदर एंट्री 3 घंटे के लिए और तुमने ऊपर से कंड्यूट परमिट आईपी यानी करके खोला हुआ। यानी इससे बड़ी गलती हो ही नहीं सकती कि 3 घंटे तो चलो खुला ही खुला था, वो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर था। ऊपर से तुमने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में सबको बाहर से आने दिया, क्योंकि कंड्यूट परमिट आईपी यानी बाय डिफॉल्ट तमाम इंटरफेसेस पे लग जाता ना, तो सब रस्तों को उसने खोल दिया। सो अब जरा देखिएगा, मैं एंटर करता हूं, वो पिंग हो रहा है। लेकिन अगर मैं फायरवॉल के ऊपर जाकर क्लियर एक्सिलेट कर देता हूं
एंटर। शो एक्सिलेट करके दिखाएं। अब ट्रांसलेशन टेबल में एंट्री नहीं होगी, एंटर। और नेट और ग्लोबल इन्वोक हो रहा है इन से आउट के लिए। अगर कोई आउट से आएगा तो नेट और ग्लोबल उसके लिए काम नहीं करेगा, बिल्कुल। बट इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो है अभी, अनलेस एंड अनटिल तुम नेट और ग्लोबल में कॉम्बिनेशन बदलते फिर। सो अभी तुमने इन से आउट के लिए कहा था, उसकी वजह से ट्रांसलेशन हुई और एंट्री टेबल में रख दी। अब जब तुम बाहर से आए तो पिंग इसलिए हो गया कि ट्रांसलेशन टेबल में एंट्री पड़ी हुई थी, नेट और ग्लोबल ने रोल प्ले नहीं किया। अब जरा देखिएगा, मैं बाहर आता हूं, पिंग करता हूं उसी आईपी को, एंटर। चेक कीजिएगा बाहर से अंदर पिंग नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि नेट एंड ग्लोबल विल वर्क फ्रॉम इन टू आउट। हमारा इस वक्त बाहर से पिंग इसलिए हो गया था, एक तो गलती थी, वो टाइमर आपका 3 घंटे का था जो रहना ही रहना है। जो दूसरी बड़ी गलती है कि हमने फायरवॉल की असल रूह उसको पूरा नहीं किया, और वो थी प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो बाहर रखनी चाहिए थी। सबको अलाउ किया हो, इससे तो बड़ा ब्लंडर हो ही नहीं सकता ना। फायरवॉल लगाएं और आप उसको सबके लिए खोल दें। अच्छा, मैं दोबारा आपको दिखाता हूं जिन हजरात को समझ नहीं आई कि हमने पढ़ा क्या है। मैं अंदर आता हूं। अच्छा, जो लास्ट लेक्चर जिन्होंने छोड़ दिया और वो आज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, भूल जाए वो। फायरवॉल नहीं समझ आती। .3 से पिंग करता हूं, एंटर। पिंग हो गया, फायरवॉल पे गया, शो एक्सिलेट किया, एंटर। ट्रांसलेशन टेबल में एंट्री नजर आ रही है। आप मुझे बताएं, अगर मैं बाहर से अब अंदर पिंग करूं तो पिंग हो जाएगा? बिल्कुल होगा। किस आईपी को पिंग होगा सर जी? टेबल दिखाएं। बाहर से मैं किस आईपी को पिंग करूं, चले ये भी बता दें। बटी साहब एक्सेलेंट, आप तो एक्सेलेंट है ही ना। माजदी एक्सेलेंट। बाहर से यार 50.1/2 को, जो दुनिया को देख करना है। बाहर से बैठकर किस आईपी को पिंग किया जाना है उसका बताना है। यकीन जाने लोग बाहर से बैठ के 192.168.1.3 को बैठ के पिंग कर रहे होते हैं। ये नहीं पता होता कि भाई ट्रांसलेटेड एड्रेस दुनिया को पता है, उसको पिंग करना है, एंटर। वो चेक करें, पिंग हो गया। तो अब ये पिंग बाहर से अंदर नहीं हुआ, क्योंकि एंट्री पड़ी हुई थी और एसीएल खुली डुली थी। इस वजह से मैं एंट्री निकाल देता हूं, दोबारा क्लियर एक्सिलेट करता हूं, एंटर। दोबारा जाता हूं बाहर, आपके सामने दोबारा अप एरो करके एंटर करूंगा। चेक कर लें, पिंग होना बंद हो गया, क्रॉस। क्या कहा उन्होंने? जी, उम्मीद है कि यार यहां तक बात क्लियर होगी। फायरवॉल पे आ जाए। क्लियर नेट, एंटर। क्लियर एक्सिलेट, क्लियर ग्लोबल, एंटर। जबरदस्त। सवाल यह है कि सर ठीक है, अंदर से बाहर तो आप हमें ले गए हैं, सर जी जरा बाहर से अंदर भी लाने का तरीकाकार बताएं। यानी अब हम सैर करेंगे बाहर से अंदर की, आउट से इन के लिए। मुश्किल घड़ी अभी नहीं आई कलीम भाई। मुश्किल घड़ी आएगी जब एक्सेस कंट्रोल लिस्टें कराऊंगा, मुश्किल घड़ी उस वक्त आनी है। सो मैं आउट से इन पर आऊंगा अब। और आउट से इन के लिए नॉर्मली कहा जाता है स्टैटिक की कमांड है विद एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। वैसे बाहर से अंदर आने के लिए एसीएल तो है ही है ना मस्ट, लेकिन मैंने अभी एसीएल को पढ़ ही नहीं रहा, तो मैं इसको कंसिडर भी नहीं कर रहा अभी। तो मैं अभी बाहर से अंदर आने के लिए सिर्फ किसको यूज करने लगा हूं? स्टैटिक की कमांड को। ले जी, अब जरा हम आ जाते हैं। कमांड है स्टैटिक, स्टैटिक स्पेस
70.1.1.1 space 192.168.2 सिंपल। ये वो आईपी है पहला वो आईपी है जो दुनिया को पता है, नजर आ रहा है, ये बाहर दुनिया को नजर आता है। आपके नेटवर्क में या फायरवॉल पे जो ट्रैफिक आएगी वो 17.1.1.1 में आएगी और वो आपको किस सर्वर तक ले जाएगी? 192.168.1.2 तक ले जाएगी। यानी दुनिया को इस पब्लिक आईपी का पता है, दुनिया इस आईपी पे आती है, आपकी फायरवॉल तक ट्रैफिक इस आईपी पे आती है। स्टैटिक ट्रांसलेशन का जब ये इधर आएगी तो आप उसको कह रहे हैं कि भाई ठीक है पब्लिक आईपी तो ये है, लेकिन अंदर मेरे अपने प्राइवेट आईपी चल रहा है, तो मेरा सर्वर जो है वो एक्चुअल में ये है, यानी तुम इस पर आओगे मैं तुम्हें इस पर पहुंचा दूं। आप एंटर करते हैं, और कोई एरर नहीं आया, कोई उसने फर्दर कुछ नहीं मांगा। आप मुझे बताइएगा मैंने बाहर से पिंग करना है अंदर पड़ी हुई मशीन को, किस आईपी को पिंग करूंगा, इसको या इसको? 17.1.1.1 को पिंग करना है। आप बताइएगा कि क्या पिंग हो जाएगा? बटी साहब पिंग हो जाएगा? कंड्यूट इज ऑलरेडी देयर, कंड्यूट में परमिट आईपी यानी किया हुआ बटी साहब। फैसल पिंग क्यों नहीं होगा? फैसल पिंग क्यों नहीं होगा? आई हैदर पिंग क्यों नहीं होगा? एक्सीलेंट माजिदी, एक्सीलेंट। समटाइम्स देयर आर वेरी बेसिक जो कि आप मिस कर जाते हैं। कोई अभी बटी साहब एसीएल नहीं है, एसीएल इज ऑलरेडी देयर, स्टैटिक राउट इज मिसिंग अगेंस्ट 17 वाला नेटवर्क, सो इट्स अ इशू ऑफ ए राउटिंग। यही तो आई की लैब में गेम है बटी साहब सिक्योरिटी में, के साथ ये राउटिंग भी चलती है और सिक्योरिटी भी चलती है जो उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। राउटिंग में सिर्फ राउटिंग है, सिक्योरिटी में राउटिंग एंड सिक्योरिटी बोथ हैं। सो आप यहां पर आप बाहर आते हैं, पहले इसके लिए स्टैटिक राउट, पहले तो सर पिंग करें ना, पिंग 17.1.1.1, सो इट इज एक्चुअली अनराउटेबल एंटर। तो राउटिंग को भूलना नहीं है, टेबल जो उस्ताद का उसकी एक एक एंट्री को फौरन सोचना है। कॉन्फिग मोड पर आए, आईपी राउट 17 वाला डिफाइन किया, एंटर किया, आप एरो करके बाहर आए, पिंग किया, एंटर, ठक करके पिंग शुरू हो गया। चेक कीजिएगा आप, एसीएल को चक्कर ही कोई नहीं है क्योंकि कंड्यूट दिया हुआ है ना, क्योंकि हम एसीएल पढ़ ही नहीं रहे। मैंने आपको तो यही बताया कि जब मैं एसीएल पढ़ाऊंगा सब कुछ भूल जाएगा, अभी तो मैं सिर्फ ट्रांसलेशंस पढ़ा रहा हूं। परमानेंट उसका कोई टाइम का ताल्लुक ही कोई नहीं है। और स्टैटिक तुमने सोच कर दिया ना, तुम बाहर से अंदर आना चाहते हो, तो ये तुमने दी है, तुम्हारी मर्जी के मंशा के अगेंस्ट नहीं है ये बात। सर फायरवॉल पे आए जरा, तुमने स्टैटिक की कमांड दी है, लेकिन हुआ क्या है? डेफिनेटली ऑलरेडी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये जो आपने बात की है लो सिक्योरिटी टू हाई सिक्योरिटी, लेकिन कंड्यूट इज ऑलरेडी देयर ना जी। मैं अब आपको दिखाता हूं कि तुमने कमांड कितनी सादा सी मैं दिलवा दी, स्टैटिक जस्ट इनटू दिस, लेकिन बैकएंड के ऊपर ये कमांड क्या है? शो स्टैटिक। नहीं, इट्स नॉट अ राउटिंग, इट्स अ मैनुअल वन ऑन वन मैपिंग, मैनुअल वन ऑन वन मैपिंग, एंटर। लेकिन अब ये देखो उसने मैपिंग की कैसे है। यार माजदी तुम भी मेरे ख्याल में उधर के कराची की हो, लेकिन बड़ा फर्क है यार, वेरी वेरी माशाल्लाह पंक्चुअल, और बड़ा माशाल्लाह अच्छा पार्टिसिपेट करते हो।
तो तुमने कराची की मान मुरादा पूरी कर दी यार। अच्छा जी, तो तुम्हें यहां पे स्टैटिक किया था, तुमने सिर्फ ये और ये कन्फिगर किया था। मजे की बात ये 2 0 एंड पे खुद डले हैं। ये वही 2 0 हैं जो मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं। तो याद होगा ये वाले हाफ ओपन और फुल ओपन, जिसे एम्ब्रॉनिक सेशंस का नाम दिया जाता था, ये वो खुद ब खुद ऐड हो गए। प्लस इंटरफेसेस तुम देखो कैसे लग गए ये खुद, ये तो तुमने डिफाइन भी नहीं किए ना, खुद से ऐड हो गए ये दोनों इंटरफेसेस, इनसाइड और आउटसाइड। सो बाय डिफॉल्ट अगर तुम स्टैटिक में कुछ डिफाइन नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली कौन से इंटरफेस डाल देता है, ये दो इंटरफेस डाल देता है। जैसे अगर तुम नेट में कोई इंटरफेस नहीं डालते तो बाय डिफॉल्ट वो इनसाइड डाल देगा, ग्लोबल में कोई इंटरफेस नहीं डालते तो वो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल डाल देगा, स्टैटिक में कुछ नहीं डालते तो वो पहले इनसाइड और बाद में आउटसाइड डाल देगा। इसका असूल है, पहले कौन सा इंटरफेस होता है, हाई सिक्योरिटी लेवल, और बाद में कौन सा इंटरफेस होता है, लो सिक्योरिटी लेवल। बेसिक रूल है। और यहां पर उसके उल्ट है, यहां पे जो आईपीज हैं ये उसके उल्ट है। ये है तुम्हारा पब्लिक जो कि लो सिक्योरिटी लेवल वाला आईपी है, ये है तुम्हारा हाई सिक्योरिटी वाला। ये बेसिक असूल याद रखना है कि जो इंटरफेसेस ब्रैकेट में है ऑलवेज हाई सिक्योरिटी और फिर लो सिक्योरिटी है, और जो आईपी है वो उसके उल्ट है। हाँ जी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हुए ना, ये अलग पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, ये एक अलग पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। ये दो इंटरफेसेस बता रहे हैं कि कहां से कहां के लिए ट्रांसलेशन है। और स्टैटिक जो होती है वो ना सिर्फ बाहर से अंदर के लिए भी है, बल्कि ये इन टू आउट भी है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तुम यहां पे चाहो तो पूरे नेटवर्क को भी तो मैप कर सकते हो ना भट्टी साहब। देयर आर केसेस जब तुम्हें पता होता है 256 आईपी है, 256 ही की मैपिंग करवानी है पूरे नेटवर्क की इनटू नेटवर्क। तो स्टैटिक जो है वो किसके लिए, आउट से इन के लिए भी है और इन से आउट भी। इट इज बाय डायरेक्शनल। नेट जो है वो आपकी जो डिफाइन की है उसके मुताबिक वो यूनिडायरेक्शनल थी। तो मैंने आज तो स्टैटिक इस तरह दी है, मैं अब अगली दफा ये जो स्टैटिक दूंगा वो पूरी की पूरी कमांड दूंगा, बल्कि दे के दिखाता हूं। सर जी आए, क्लियर स्टैटिक, क्लियर एक्सिलेट, क्लियर एक्सिलेट। अब लिखें स्टैटिक इनसाइड कॉमा आउटसाइड, कॉमा आउटसाइड, और स्टैटिक की प्रायोरिटी है जस्ट लाइक जैसे स्टैटिक राउट प्रायोरिटी होती है, तो स्टैटिक की प्रायोरिटी है स्टैटिक के बाद नेट, फिर पैट, फिर आखिर में नेट जीरो। दैट ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिक पहले, नेटिंग बाद में, पैट फिर, और फिर नेट जीरो। ये रूल है जो तमाम डब्बों पे लागू होता है, ये सिर्फ सिस्को के लिए नहीं है। ले जी, सो मैंने इनसाइड आउटसाइड लिखा, मैंने लिखा 60.1.1.1 स्पेस 192.168.1.3 एंटर। सो आप देखें ये मैंने खुद डिफाइन किया है। ये दुनिया को आईपी पता है जो लो सिक्योरिटी लेवल की साइड पे है, ये अंदर आईपी है जो हाई सिक्योरिटी लेवल की साइड पे है। ये आपका रूल है कि ब्रैकेट के अंदर पहले हाई सिक्योरिटी लेवल वाला इंटरफेस होगा, फिर लो सिक्योरिटी लेवल वाला इंटरफेस होगा। रिवर्स है इसमें आईपी का ऑर्डर। सो अब अगर मैंने बाहर से आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 के लिए क्रॉस, ठीक हो, बहुत शुक्रिया सर। चलें जी, आ जाए सर बाहर R2 पे, कॉन्फ़िग मोड, अप एरो टेलनेट के लिए 16, उस पिंग के लिए 16 कर दें, एंटर, कंट्रोल Z बाहर, और अब आप पिंग करते हैं 16.1.1.1 को।
एंटर, तो आपका पिंग हो रहा होगा। अच्छा, एक तरीका कार ये भी है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही है। भट्टी साहब ये एवरीवन पे किया, अच्छा किया। ये बड़ा अच्छा पॉइंट भट्टी साहब ने बताया, हाई सिक्योरिटी से लो सिक्योरिटी पे तुम्हारा सोर्स ट्रांसलेट हो रहा होता है अंदर से, और जब तुम लो सिक्योरिटी से हाई पे आते हो, हाँ जब लो सिक्योरिटी से हाई पे आते हो तो तुम जो अंदर सर्वर अंदर पड़ा होता विच इज द डेस्टिनेशन, तो हमने उसके लिए बात ट्रांसलेशन की होती है पब्लिक को। बिल्कुल ठीक जुमला जी। चलें जी, वापस आ जाते हैं और अब एक और काम करते हैं इधर। इसी के अंदर ना ये काम करने का एक और तरीका है, फायरवॉल पे आए सर। मैं अभी याद रखिएगा सिर्फ पिंग के लिए काम किया, और मैं करता हूं क्लियर स्टैटिक, एंटर क्लियर एक्सिलेट, जबरदस्त। मैं यहां पे करता हूं स्टैटिक स्पेस इनसाइड कॉमा आउटसाइड, देखने वाली चीज है, ब्रैकेट क्लोज क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अगर यहां पर थोड़ा सा अगर हम गौर करें कि हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन है, तो यहां पे आपको टीसीपी और यूडीपी भी, अच्छा इसकी हेल्प बड़ी गंदी है, फिक्स की हेल्प बड़ी गंदी थी, जो वजह बन गई एएसए, और फिर एएसए से वजह बन गई ग्राफिकल पे जाने की एफटीडी। लोगों को कहा चल यार कमांडो से भी निजात हो जाए, कॉन्सेप्ट पता ना तो जस्ट क्लिक 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 कर लो। तो कॉन्सेप्ट बनाते हुए पिक्स से एएसए और एएसए से फिर ग्राफिकली क्लिक्स के ऊपर आप चले गए। तो यहां पर अगर आप देखें तो वो आपको ट्रांसलेशन के लिए ना ये भी दे रहा है, प्रोटोकॉल की भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है, और इंटरफेस की भी ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूं सर जी, आए स्टैटिक टीसीपी, दुनिया को पता है, दुनिया को पता है, लेट्स से 70.1.1.1 स्पेस 2123 स्पेस 192.168.1.2 स्पेस 23 सर, एंटर करें। और आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप जरा छापा मारने की कोशिश करें, समझाने की बात तो आएगी बाद में। आप थोड़ी देर पहले तक सिर्फ इस आईपी में ट्रांसलेशन करते थे। दुनिया को जब ये आईपी का पता लगता था तो वो इस आईपी तक हर तरह की एप्लीकेशंस और पोर्ट के लिए ओपन हो जाता था, हर तरह की एप्लीकेशन के लिए। आप कहते हैं कि नहीं, ये सर्वर सिर्फ पोर्ट नंबर 23 की एप्लीकेशन दे। अच्छा, अब आपने ये भी नहीं किया कि दुनिया वालों को ये पब्लिक आईपी तो दिया, साथ में उनको कहें 23 पे आओ इस आईपी के, बिकॉज एवरीबडी नोस कि 23 टेलनेट के लिए। तो दुनिया वालों से आपने अपनी ओरिजिनल एप्लीकेशन छुपा ली और आपने क्या दिया, 2123। ये अब आपके सिर्फ चीदा चीदा इंप्लॉइज को पता है कि भाई हमने अपनी कंपनी के सर्वर पर अंदर जाना है और उस मशीन को टेलनेट करना है, तो मुझे इस आईपी की इस पोर्ट पर आना पड़ेगा, इस आईपी की इस पोर्ट पर आना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या होता है, लोगों को पब्लिक आईपी आपका पता लग गया, लीक आउट हो गया। अब वो उस पर अटैक शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, आओ जी बार से टेलनेट करें। पहले हम स्टैटिक राउट बार डिफाइन कर लें। आए सर, पहले सर जी एक
स्टैटिक राउट डिफाइन कर लें 70 का, ताकि हमारी राउटिंग का इशू खत्म हो जाए। एंटर। मैं माफी चाहता हूं यार, सीसीएनए वाला कोई सीधा ही आ गया और फायरवॉल में और दुखी है, उसकी अपनी चॉइस है। ये तो एडिशनल कोर्स था ना, तो वो अपनी चॉइस से बैठे, वो सीसीएनपी तो पढ़ ही रहा है मजे से। तो आते हैं जी एग्जिट। दुनिया को 70 का आईपी पता लग गया, उन्होंने शुरू कर दिया जी टेलनेट 70.1.1.1। एंटर। मसला यह है कि आपने फायरवॉल की जो पोर्ट उसके साथ बाइंड की है, दैट इज नॉट 23, क्योंकि जब आप टेलनेट करते हैं तो आपकी बाय डिफॉल्ट पोर्ट 23 है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, टेलनेट तो करेंगे इस आईपी पे, लेकिन कैसे? आप एरो स्पेस 21 23 70.1.1 पर आ रहे हैं, और उसकी कौन सी पोर्ट पर आ रहे हैं? 21 23। अंदर डबल ट्रांसलेशन होगी, एक होगी इस आईपी की इंटू 192.168.1.2, और दूसरी ट्रांसलेशन होगी इस पोर्ट की, पोर्ट नंबर 23 में, इस पोर्ट की पोर्ट नंबर 23 में। मैं एंटर करता हूं। सर जी अंदर पासवर्ड जरा लगाएं R1 पे। आ जाए जी बाहर। 8 मैंने लेवल 15 का एक्सेस भी दे दिया। मैं पढ़े लिखे हो गए आप सारे, AAA पढ़ने के बाद। R2 पे आ जाओ। करें जी अप एरो, एंटर। समझदारों को समझ आया होगा मैं किधर गया हूं। R1 अंदर एक मशीन है, उस पर गया हूं, और उसकी सिर्फ किस एप्लीकेशन का एक्सेस है, कौन सी पोर्ट खुली है? अभी टेलनेट। अभी तो मैं एक्सेस कंट्रोल लिस्टों पे नहीं आया। हाँ जी, पिंग भी नहीं कर सकता, कांट डू एनीथिंग। सिर्फ ये एक काम कर सकता हूं, मैं बाहर से पिंग भी नहीं कर सकता। और अभी आपको एक बार बताऊं, अभी तो मैंने पूरी ACL खुली चुल्ली छोड़ी हुई है। जब मैं टाइट बाउंड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पे आऊंगा, लग उस वक्त पता जाएगा। तो जी एग्जिट करें। अच्छा, इसे पोर्ट ट्रांसलेशन भी कहते हैं, प्योर। इसे उल्मा पोर्ट मैपिंग भी कहते हैं, और इसे बहुत सारे उल्मा पोर्ट रीडायरेक्शन भी कहते हैं। वो कैसे? बिल्कुल वो कैसे, मैं अब आपको बताता हूं। अगर मैं यहां पर, अभी तक तो मैंने ऐड किया नहीं, अगले लेक्चर में ऐड हो जाएगा तो मजीद लग पता जाएगा। यहां पे हम लगा देंगे DMZ। So we have to with Vodafone just अच्छा पैड का क्या, उससे 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 करके कहां पे यार, क्यों मेरे मेरे लाइव लेक्चर का भट्टी साहब दुश्मन हुए हैं। लाइव आगे नहीं संभालिया जा रहा आज ते बड़ा बड़ी मुश्किल से लेक्चर हो रहा है ये, हम अपनी इज्जतें बचा के आज चल रहे हैं। 12.1.1.2 मैं अब आपको टास्क देने लगा हूं। 12.1.1.1.1 टास्क है कि एक बंदा आउट से इन पे जाना चाहता है। उसको जो आईपी दुनिया में दिया गया वो 60.1.1.1 है। पोर्ट है 2124 जो दी गई है उसको। हम चाहते हैं कि ये ट्रांसलेट होकर इसमें चला जाए और इस पर जाए। एट द सेम टाइम मैं एक और काम करना चाहता हूं कि आउट से मैं DMZ पे जाना चाहता हूं। एक ही आईपी दुनिया को पता है, ये अब समझने वाली बात है। वो है 60.1.1.1। अलबत्ता अगर वो 2125 पे जाता है तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा 12.1.1.2 पर, और उसकी एप्लीकेशन 23 को एक्सेस कर। दिस इज द टास्क। यानी दुनिया को, सुनिएगा ना, ये दुनिया है ना, दुनिया को सिर्फ एक आईपी पता है, विच इज 60.1.1.1। लेकिन एरिया वाइज आप सेग्रीगेशन कर लेते हैं पोर्टों की बेस पर। वो क्या? लेट से इस मुल्क के लिए आपने दुनिया को कहा कि भाई तुम 2124 पोर्ट पे आओगे, और इस मुल्क के लिए कहा तुम 2125 पे आओगे। आईपी सेम है, लेकिन तुम पोर्ट की बेस के ऊपर तय करते हो कि मैंने अपनी इस क्यूरी को
किस मुल्क में भेजना है, इनसाइड पे भेजना है या मैंने इसको डीएमजी के ऊपर भेजना है। ये तो बकायदा आपको पता है बाहर बड़े सर्वर्स में, जो वेब सर्वर्स है उनमें हो रहा है यार। क्या आपकी जो पोर्ट आ रही है उसकी बेस पे वो देखता है गूगल के, अच्छा यार ये मैंने क्यूरी को किस डेटा सेंटर के पास भेज देना, अच्छा मैं इधर रीडायरेक्ट कर देता हूं, अच्छा मैं इधर से रिजॉल्व करवा देता हूं, तो वो रीडायरेक्ट करता है फिर उन पोर्ट्स की बेस के ऊपर। तो ये टास्क दिया है, पूरा आपने लिखना है। मैं सॉल्व करना भाई ऑनलाइन वालों ने। बट ऐसा लग रहा है आप ये टाइप कर रहे हैं डब्बों पे कमांड है, तभी इतनी तेज करी जा रहे हैं। कितनी तेज कैसे कर रहे हैं आप? ठका ठक मार रहे हैं यार आप तो। जबरदस्त जबरदस्त। तफसीर भाई, आप तो चैंपियन हैं, किधर गए आप? और मेरा भाई नुमान न्यूयॉर्क से, न्यू जर्सी से मेरा भाई बैठा है, किसी में पार्टिसिपेट नहीं किया। मुझे याद ही अब आया यार। नुमान यार किधर चला गया भाई? भट्टी साहब, इससे अंदाजा लगा लें भाई की क्या सिचुएशन है इस वक्त। अभी तो शुरू ही नहीं किया, इधर ही अगर ये हथियार डाल दिए तो फिर इधर ही रोक दें। हाँ मतलब 28-30 उल्मा है यार, ये तो बड़ा। हाँ जी भट्टी साहब, आपके टाइम पे तो 3 घंटे की क्लास थी रोजे में। चलो कोई नहीं सर, कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा यार ये बड़ा सिंपल सा टास्क था। मुझे नहीं पता कि क्यों ये नहीं किया आप लोगों ने। ये यहां पर सिंपल तरीन था, स्टैटिक। मैं पूरा नहीं लिख रहा, फिजिकल क्लास में लड़के ने कहा सर इन आउट लिख दें। और टीसीपी, देखें आईपी दुनिया को एक ही पता है। हम सारी जो गेम करने लगे हैं वो किसके गिर्द करने लगे हैं? 21-24 हो गया, और कह रहे हैं कि इस आईपी की ट्रांसलेशन हो जाए 192.168.1.3 में, और इस पोर्ट की ट्रांसलेशन हो जाए 23 में। तो आईपी की आईपी में ट्रांसलेशन हो गई, और इस पोर्ट की पोर्ट में ट्रांसलेशन हो गई। दूसरा इसी में टास्क था स्टैटिक। उस्ताद ने कहा था पहले हाई सिक्योरिटी लेवल है ब्रैकेट में, फिर लो सिक्योरिटी लेवल है। तो अगर आपसे पूछा जाए डीएमजी और आउट में से
किसका सिक्योरिटी लेवल ज्यादा है? तो डीएमजी का सिक्योरिटी लेवल ज्यादा है। तो इसका मतलब है जब ये दूसरा सवाल दिया गया तो उसमें डीएमजी पहले आया, फिर आउट लिखा गया, प्रोटोकॉल डालेंगे तो पोर्ट की बारी आएगी ना, फिर वही दुनिया को जो आईपी दिया गया था वो आया, पोर्ट का नंबर दिया 2125 गालबन, और जिसमें ट्रांसलेट करना है वो ये है, और जिस पोर्ट में करना है वो ये है। और उसके बाद बाहर के डब्बे के ऊपर जो आउटसाइड वाला है उस पर राउटिंग को कंप्लीट करने के लिए आईपी राउट 60.0.0.0 ये वाला राउट डिफाइन कर दिया। 3 लाइनें थी यार कुल। बट सब आप एक काम कीजिएगा, ये जो सोल्यूशन है इसको ये पब्लिक पे फ्लोट कर दें एक तरह से। वो मेरा भाई तल्हा जो है रऊफ, उसने ट्राई की है, लेकिन उसने इन आउट लिख दिया दोनों दफा। इन आउट नहीं था, उसने दूसरे राउट में डीएमजी कॉमा आउट डालना था। और अगर किसी के पास ये सोल्यूशन ना हो तो भट्टी साहब ने इस कमेंट के अंदर ये फेंक दी है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। चलो यार सवाल दे देते हैं आपको, मजीद सवाल देते हैं। तंग अगर अब आप हो ही रहे हैं तो फिर पूरे हो जाए। भाईजान अभी तो मैंने एसीएल नहीं डाली, एसीएल के बाद तो लोग भाग चुके होते हैं। 192.168.1.2 से लेकर 8 तक है, इतना तो हर बंदे को पता है। बट इसे अब चैलेंज क्वेश्चन है आपके लिए भी। 500 रुपया इनाम है जो मैं टास्क देने लगा। बाकी कह रहे हैं सर फिर साड़ी तो ना ही समझो। .1.1.1 अगली दफा बकायदा इसको लैब में लगाकर ये आपको दोबारा करवाऊंगा और आपको प्रैक्टिस करनी है। तफसीर भाई वैसे क्लास में है इस वक्त आप? मैं चाहूंगा कि ये वाला टास्क आप करें। तफसीर भाई यूएसए से गालबन, नुमान भाई न्यू जर्सी से, बाकी भाई सारी दुनिया से। कोई बंद यार मसला क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे, बताएं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। माजिदी किधर गए हो तुम? माजिदी नहीं, डीएमजी का क्या वो अब समझ आ गया उसमें कैसे इंटरफेस को मेंशन करना है। कमांड को छोड़ देना यार, मैंने कमांड की तो बात कर ही नहीं रहा ना। मेरा तो मेन है कि कॉन्सेप्ट चले उसके उसके ऊपर बात करें। चले मैं वापस आता हूं यार। चले हम पहले इसको दोबारा समेट लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो सवाल देता हूं यार। इन से आउट पे जाना है 192 डॉट, अच्छा ये भट्टी साहब चैलेंज वाला नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूं ये लोग ना कर लें इसको। 2 से लेकर 4 तक आईपीज हैं, इन से आउट पे जाना है और इनकी ट्रांसलेशन करनी है 60.1.1.2 से लेकर 4 तक में, और उसके बाद इन से आउट पर ही 192.168.1.3 से लेकर 5 से लेकर 8 तक है, 5, 6, 7, 8, और इसकी ट्रांसलेशन करनी है 70.1.1.2 से लेकर 4 में, 2 से लेकर 4, ये हो गया। उसके बाद छोटा सा टास्क एक और है, इकट्ठा है ये सारा, इट्स अ वन टास्क।
इनसे डीएमजी पे भी जाना है और मैं चाहता हूं 192.168.1.2 से लेकर 4 तक जब इनसे डीएमजी पर जाएं तो उनकी ट्रांसलेशन हो जाए 80.1.1.1 में। बस ये टास्क, ये 3 अलग टास्क नहीं है, बस इतना जेन में रखिएगा, इट्स अ वन टास्क। पूरी क्लास भूल जाए स्टैटिक पढ़ाया मैंने, दोबारा हो जाएगा। याद रखिएगा, हाई सिक्योरिटी लेवल से लो सिक्योरिटी लेवल में जा रहे हो तो ये नेट और ग्लोबल का टास्क होता है। सुन ले, मैं दोबारा आप लोगों को साथ शामिल करने लगा हूं। हाई सिक्योरिटी से लो में जाएं तो ये नेट और ग्लोबल का, तो ये इन हाई सिक्योरिटी है, ये लो सिक्योरिटी है। इन हाई सिक्योरिटी है, डीएमजी लो सिक्योरिटी है। तो ये टास्क किसका हो गया? नेट और ग्लोबल का। भूल जाए स्टैटिक को। सो इस टास्क को आपने सॉल्व करना है। बट साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने कंप्यूटर खोला हुआ है, नोटपैड खोले, उसमें एक दफा नेट की कमांडें लिख लें, स्टैटिक की कमांडें लिख लें, सवाल के मुताबिक मॉडिफाई करें, कॉपी करके पेस्ट मारें इधर। कमांड कौन कह रहा है याद करें आप? बट साहब आप तो माहौल बना के मशीन के आगे बैठ के काम कर रहे हैं, बाकी बिस्तर पे लेट के कर पा रहे हैं ना। अच्छा, फायरवॉल में जो पार्टिसिपेशन नहीं करता ना, फारग हो गया था। डेढ़ साल चीखें मारी हैं भट्टी साहब आपने कि मलिक साहब स्टार्ट कर दें, और शायद आपकी वजह से मैं ये करवा घूंट पी रहा हूं। वरना आपने देखा ही है सीसीएनपी के कुछ 70 के करीब, 80 के करीब बंदा है यार। सीसीएनए स्टार्ट हुई है 110 से 115 बंदे हैं। समझ गया, इसे मोबाइल पे ना पढ़ा करो ना। हैदर भाई, नेट में इनसाइड आउटसाइड का वर्ड नहीं होता, नेट में सिर्फ एक वर्ड होता है, इनसाइड। नेट में एक इंटरफेस होता है, ग्लोबल में उसका दूसरा इंटरफेस होता है। अभी तक आपने ठीक लिखा है, दोनों लाइनें ठीक लिखी हैं, लेकिन सिर्फ नेट में ब्रैकेट में इनसाइड कर लें। माजदी ने ये किया है, नेट, 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 टीएमसी, ग्लोबल, ग्लोबल 2, 70।
आज का लेक्चर जाके ना पढ़ा ना आपने, तो बस फायरवॉल का सफर इतना ही समझे। बट सर ये वाला सवाल कर दिया है आपने, इसका सोल्यूशन नहीं भेजा आपने। ये तो आसान है, ये चैलेंज क्वेश्चन नहीं है, चैलेंज तो दूसरा होना था। लड़कों की हालत, लड़कों की हालत देखते हुए मैंने चैलेंज क्वेश्चन नहीं दिया। मैं पहले जरा अब इसका सोल्यूशन कर दूं, पहले इस वाले का सोल्यूशन करने लगा हूं। नेट इनसाइड 192.168.1.2। अगर आप बुरा ना माने तो मैं इधर /32 जरा लिख देता हूं ताकि मेरी टाइपिंग कम हो जाए। दूसरा है नेट इनसाइड /32 का मतलब है 255 255 255 255 192.168.1.23/32। यहां पे 2 से लेकर 4 तक इस नंबर में शामिल होंगे। ये हो गया। वो कहता है इसको इसमें ट्रांसलेट करो। अंदर आईपीस 3 है और पूल में भी 3 है, तो यार ये तो सवाल ही लॉलीपॉप है। सिंपल आपने कहा ग्लोबल आउटसाइड, कौन सा मुश्किल दिया था? ये तो जो पढ़ाया है उसी को मैंने आज दोबारा चेक करने के लिए दे दिया था। ग्लोबल आउटसाइड 2 60.1.1.1.2 से लेकर 60.1.1.1.4 तक, और इसके अगेंस्ट स्टैटिक राउट इधर डिफाइन किया जाता है, इसके अगेंस्ट स्टैटिक राउट इसी तरह इधर डिफाइन किया जाता है, इसके अगेंस्ट स्टैटिक राउट ये इधर डिफाइन, क्योंकि ये डेस्टिनेशन है ना, इस इधर डिफाइन किया जाता है इस डब्बे पे। यानी 60 वाला स्टैटिक राउट आउट पे डिफाइन किया जाएगा, 70 वाला स्टैटिक राउट आउट पे डिफाइन किया जाएगा, 80 वाला स्टैटिक राउट डीएमजी पे डिफाइन किया जाएगा। मैं स्टैटिक राउट आप नहीं लिख रहा क्योंकि मैं जरा ट्रांसलेशन पूरी फारिग कर दूं। हाँ जी, तला ने क्या किया जी, उसको भी देख लेते हैं। वो हो कमांडे टिका के हो गए ना। 1 ग्लोबल आउटसाइड 1, जबरदस्त जबरदस्त तला, जबरदस्त ग्लोबल आउटसाइड 2 70.1.1, एक्सेलेंट तला। मतलब पहले 2 टास्क एक्सेलेंट मैच कर रहे हैं तुम्हारे मेरे, चेक करो। मैं भी इसको करने लगा हूं। नेट इनसाइड 2, वेरी सॉरी यार, वेरी सॉरी, ये नंबर 1 है और ये भी नंबर 1 है, ये ना ओके आप नंबर। सो नेट इनसाइड 2 अब डाला इस सवाल के लिए, इस सवाल के लिए नंबर 1 था, और इनसाइड 2 किया और आपने कहा 192.168.1.5/32। फिर आपने नेट इनसाइड 2 192.168.1.6/32। मैं बजाय के पूरी लाइन लिखूं 192.168.7/32, और फिर सर जी अगर मैंने वो पेस्ट करना शुरू कर दिया ना भट्टी साहब, लड़कों को आगे ही समझ नहीं आ रही। ये जब आप लिखते हैं ना तो इंसान का दिमाग उसके मुताबिक, हाँ जी ये हो गया जनाब। ये अब आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है। अंदर आईपीस कितने हैं? 4। चेक कीजिएगा पूल कितने का? 3 का। तो बताइएगा क्या करेंगे? पूल को ब्रेक करेंगे, ग्लोबल आउटसाइड 2
दो आईपी एक में रख दें, ये नेट हो जाएंगे, और उसके बाद दोबारा ये लाइन लिखकर 70.1.1.1.4 कर दें, ये पैड के लिए हो जाएगा। यानी जो दो पहले आईपी आएंगे वो इसको यूज कर लेंगे, बाकी के जो है वो पैड के थ्रू इसके थ्रू चले जाएंगे। तो आपका ये टास्क भी हो गया। ये भी मैंने पढ़ाया था यार आपको, बल्कि आज नहीं पढ़ाया, ये कल पढ़ा चुका हूं, और ये वाला टास्क परसों का करवा चुका हूं। ये दोनों टास्क कल और परसों में करवाए थे, मींस लास्ट लेक्चर्स में करवाए थे। अब आ गया मेरे भाई ये। अच्छा, इसको अगर मैं अगले सफे पे जरा दोबारा साइड पर सेपरेट लिखूं सवाल को, सवाल है डीएमजी से तुमने जाना है, सॉरी, इन से डीएमजी पे जाना है। आईपीस कौन से हैं? 192.168.1.2 से लेकर 4 तक, और इसकी ट्रांसलेशन किसके अंदर होनी है? 80.1.1. 80.1.1.1 के अंदर ट्रांसलेशन होगी। पेजेस जा रहे हैं, नजर नहीं आ रहे थे। नेक्स्ट, जी 80.1.1.1 के अंदर जाना। अब इसको अगर हमने अपने तरीके से करना है, एक सेपरेट सवाल के तौर पे, पहले मैं सेपरेट सवाल ले रहा हूं, तो आप लिखेंगे नेट इनसाइड, कोई नंबर डालते होते थे ना, लेट्स से मैं सेपरेट ले रहा हूं, मैं कहता हूं 192.168.1.2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही है। और फिर इसके लिए आप क्या लिखेंगे? ग्लोबल, आउटसाइड की जगह पे क्या वर्ड आएगा? डीएमजी, नंबर क्या डाला? 1, और ट्रांसलेशन होगी 80.1. ऐसे ही है, ये भी पहले पढ़ाया है। सवाल सर इसको मैच करें पीछे के साथ, क्योंकि आपने कहा था ये तीनों पार्ट एक ही सवाल हैं। गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। नेट इनसाइड 1 में ये वाला हिस्सा प्रीवियस करूं तो क्या ये यहां ऑलरेडी डिफाइन नहीं किया हुआ? ये ऑलरेडी डिफाइंड है। मुझे इस टास्क को करने के लिए, इस वाले टास्क को करने के लिए सिर्फ एक लाइन लिखनी है। एक्सीलेंट, फिजिकल क्लास में सिर्फ आवाजें आई हैं। सिर्फ एक लाइन करनी है इस टास्क को करने के लिए, और वो लाइन पता क्या लिखनी है? ग्लोबल डीएमजी 180.1.1.1.1, दैट्स इट। ये नंबर 1 जब डीएमजी के लिए जा रहा होगा तो इसमें ट्रांसलेट करेगा, और इस नंबर 1 के अगेंस्ट जब ये आउटसाइड पे जा रहा होगा तो 60 वाले में ट्रांसलेट करेगा। यानी आप बिलीव करें कि ये तो सारा मैंने पढ़ाया हुआ था। कई लोगों ने ये किया है कि इस हिस्से को एक नया नंबर देके दोबारा से किया है, 3 करके इसको किया है। ये नहीं होगा। ऑलरेडी जब वो एग्जिस्ट कर रहा है, एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, उसको आप 10 दफा कॉल करें यार। कहीं भी एक और इंटरफेस है डीएमजी 1, उसके लिए भी कॉल कर लें, तो आप उसको यूज करते हैं। क्यों कॉन्फ़िगरेशन बार बार कर रहे हैं? बल्कि अगर आप एक नए नंबर के साथ कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करेंगे, वो आपको एरर दे देगा। तुम अगर कमांड देते हो ना, नेट इनसाइड नंबर 3 192.168.1.2, वो कहेगा ऑलरेडी एसोसिएटेड है विद अदर नंबर। और भाई ऑनलाइन वाले लोग, खुदारा कोई आंसर कर दें। चलें यार, आप एक काम करें, आज आप ये जो मैंने आज का ये आखिरी टास्क करवाया है, इसको करें। बिल्कुल जिस तरह ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट बन गया है। इसको 10 जगहों पे कॉल कर लें। आप बार बार एक ही ऑब्जेक्ट क्यों बनाए जा रहे हैं? लेट्स एक सुजुकी कार का ऑब्जेक्ट है, वो 10 जगह पे आप उसको कॉल कर सकते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट है नंबर 1 के अंदर। जो मर्जी कह लें यार, जो मर्जी कह लें, इसको आप डिफरेंट जगहों पे इंटरफेसेस के ऊपर आप कॉल कर रहे हैं।
और ये तो आनी चाहिए, क्योंकि ये तो हर तरह की फायरवॉल के अंदर ये आपको इस तरह की पॉलिसीज करनी पड़ेगी। अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए, भूल जाए फायरवॉल को, आपको कि आपको कुछ समझ आने वाली है, उसकी बाकी चीजें समझ आने वाली हैं। ये तो आगे चलना ही है यार। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज, आज एक तरह से जुमेरात हुई है, इस वीक के 2 लेक्चर से ट्यूसडे और थर्सडे के खुदारा इनको रिवाइज कर लें फायरवॉल, ताकि अभी भी हाथ में आ जाए, निकल गई तो समझाना और समझना मुश्किल हो जाएगा। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अभी अस्सलाम वालेकुम।